अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं या एथ पे कमीशन से सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और न्यू पे मैट्रिक्स का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल, क्या एथ पे कमीशन ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है? क्या फिटमेंट फैक्टर सामने आ गया है और क्या न्यू पे मैट्रिक्स जारी हो गई है? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं। एथ पे कमीशन ने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, लेकिन ये कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन बढ़ाने से जुड़ा फैसला नहीं है। ये फैसला कमीशन में कंसल्टेंट्स की कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति और उनकी एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको ये समझाते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या बदला है और नया नोटिफिकेशन क्यों चर्चा में है। क्या सोशल मीडिया पर जो क्लेम्स किए जा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के या न्यू पे मैट्रिक्स को लेकर के, वो सब सच है या नहीं? तो देखिए, अब समझिए कि इस नोटिफिकेशन से क्या कुछ बदला। कमीशन ने कंसल्टेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है: सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स। सबसे पहले बात सीनियर कंसल्टेंट की। सीनियर कंसल्टेंट के लिए कम से कम 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। इसकी अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई है और इस कैटेगरी में मैक्सिमम 2 लोगों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी 2 लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी है कंसल्टेंट। इसके लिए कम से कम 6 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 40 साल है और मैक्सिमम 5 कंसल्टेंट्स रखे जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है यंग प्रोफेशनल। इस कैटेगरी के लिए कम से कम 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। एज लिमिट 32 साल रखी गई है और यहाँ मैक्सिमम 16 लोगों की नियुक्ति हो सकती है, यानी 16 लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एज और एक्सपीरियंस की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी क्वालिफिकेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इससे जुड़े सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री या एमबीए करने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी ग्रेजुएट्स को भी मौका दिया गया है, खासकर ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास लीगल रिसर्च या ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में सर्विस मैटर हैंडल्स करने का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। वहीं बीटेक और एमटेक कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास आईटी, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। कमीशन ने यह भी कहा कि रिसर्च इंफॉर्मेशन को कंपाइल और कोलैट करने और ड्राफ्ट नोट्स तैयार करने की एप्टीट्यूड को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा एक्सेल या स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल और प्रेजेंटेशंस या स्लाइड डेक्स तैयार करने का एक्सपीरियंस सभी कंसल्टेंट कैटेगरीज के लिए मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी रखा गया है। और अगर किसी कैंडिडेट को पे या एमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर, कॉम्पनसेशन पैकेजेस या एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स से जुड़ा एक्सपीरियंस है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस, लेकिन सबसे जरूरी बात, सैलरी हाइक का क्या हुआ? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने वाली है या सैलरी हाइक अनाउंस हो चुका है। इस ऑर्डर में ना रिवाइज्ड बेसिक सैलरी दी गई है, ना सैलरी इंक्रीज का परसेंटेज बताया गया है और ना ही अलाउंस या पेंशन को लेकर कोई रिकमेंडेशन दी गई है। यानी ये नोटिफिकेशन सिर्फ कंसल्टेंट्स की एंगेजमेंट और कमीशन की स्टाफिंग रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या फिटमेंट फैक्टर अनाउंस हुआ? नहीं, इस नोटिफिकेशन में फिटमेंट फैक्टर का कोई फिगर नहीं दिया गया। फिटमेंट फैक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में इसी के जरिए एग्जिस्टिंग बेसिक पे को रिवाइज बेसिक पे में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस नोटिफिकेशन के आधार पर 2.57, 2.86, 3.0 या किसी भी दूसरे फिटमेंट फैक्टर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट मानना सही नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया पर कोई स्पेसिफिक फिगर सर्कुलेट हो रहा है तो उसे इस नोटिफिकेशन से जोड़कर मत देखिएगा। अब एक और बड़ा सवाल जो शुरुआत में हमने पूछा था, क्या न्यू पे मैट्रिक्स जारी हो गई? इसका जवाब भी है कि नहीं। एथ पे कमीशन ने इस ऑर्डर में कोई रिवाइज पे मैट्रिक्स जारी नहीं की है। नया मिनिमम बेसिक पे क्या होगा, अलग अलग पे लेवल्स में कितना बदलाव होगा, अलाउंस में क्या बदलाव होगा या पेंशन में कितना रिवीजन होगा, इनमें से किसी की जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं है। इन सभी चीजों के लिए अभी कमीशन की ब्रॉडर रिकमेंडेशंस और उसके बाद गवर्नमेंट के डिसीजन का इंतजार करना होगा। इस पूरे नोटिफिकेशन का असली मतलब ये है कि एथ पे कमीशन अपने काम के लिए एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की टीम तैयार कर रहा है। सीनियर कंसल्टेंट से लेकर यंग प्रोफेशनल्स तक अलग अलग कैटेगरीज में मैन पावर की जरूरत तय की गई है।
जिससे कमीशन रिसर्च, डेटा एनालिसिस, लीगल मैटर्स, पे स्ट्रक्चर और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम कर सके। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस खबर को सैलरी हाइक का अनाउंसमेंट समझने की गलती बिल्कुल मत करें। अगर आप एज पे कमीशन से जुड़े अगले बड़े अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कमीशन की रिकमेंडेशंस, फिटमेंट फैक्टर, रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स, मिनिमम बेसिक पे और गवर्नमेंट की फाइनल अप्रूवल। फिलहाल इतना तो साफ है कि एज पे कमीशन में कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट को लेकर बदलाव हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी या पेंशन में अभी कोई ऑफिशियल हाइक अनाउंस नहीं हुआ। इसलिए किसी भी वायरल क्लेम पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करिएगा।